नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और अपनी ऑप्शन सीरीज चल रही है अभी। ऑप्शन सीरीज में अपन ने दो वीडियो डाल दिए हैं जो बेसिकली ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, कौन से ऑप्शंस बाय किए जाते हैं, कौन से ऑप्शन सेल किए जाते हैं, और ऑप्शंस में कौन कौन से चीज़ें ट्रेड होती है। तो अपन ने इसमें एक देखा अपना कॉल ऑप्शन, दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के लिए अपनी डायरेक्शन होती है, कोई भी बायर बायर के व्यू से देख रहे हैं अपन कि अगर कोई भी बायर है तो बायर के लिए कॉल ऑप्शन कब बाय करता है, जब उसको लगता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा तो वो कॉल बाय करता है। और जब बायर को लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा तो वो क्या करता है, पुट बाय करता है। तो ये अपना पीई हो गया। और जब अपसाइड का उसका मूवमेंट रहता है तो उसका सी बाय की तरफ ध्यान रहता है। तो ये वाली अपनी दो चीज थी, एक कॉल बाय होगा और एक पुट बाय होगा। तो क्या इतना आसान है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल बाय किया या कॉल सेल किया, पुट बाय किया या पुट सेल किया और ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई? क्या और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अपने ध्यान में रखना चाहिए? अब सबसे पहली चीज आती है, अपन जब भी अपन चार्ट देखते हैं, जैसे सपोज करते हैं निफ्टी है, निफ्टी भी 22,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 22,200 में हमको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से अगर हमारा अपसाइड का मूवमेंट रहेगा तो अपन सी बाई करेंगे, और यहाँ से अगर अपना डाउन साइड का मूवमेंट रहेगा तो अपन पी बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे। लेकिन स्ट्राइक प्राइस क्या रखेंगे? अपन ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो डाला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ चीज़ें होती है। एक स्ट्राइक प्राइस होती है, लोड साइज तो होगा, चलो ठीक है, एक लोड, दो लोड, तीन लोड, जो भी है लोड साइज कोई मैटर नहीं करता कि एक लोड बाई करेंगे, अपन लोड पे देख लेते हैं, जिसको मल्टीपल में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक्सपायरी डेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स में अपनी वीकली हो जाएगी, मंथली हो जाएगी, और स्टॉक में अपनी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो आती है ऑप्शंस में, जब बायर हो चाहे सेलर हो, उसके लिए आती है स्ट्राइक प्राइस। अपन इसको एसपी से बोल देते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है अपन कौन सी बाय करें। जैसे अभी चल रही है निफ्टी, मान लो 22,200 पे चल रही है अभी। अब क्या 22,200 की कॉल बाय करूं अगर मेरा अपसाइड का व्यू है, या फिर 22,300 की कॉल बाय करूं, या फिर 22,400 की कॉल बाय करूं, या फिर मैं 22,000 की कॉल बाय करूं? कौन सी कॉल बाय करूं? कॉल तो स्ट्राइक प्राइस तो बहुत सारी होती है ना, हर निफ्टी में होती है 50-50 पॉइंट की डिफरेंस है। तो यहाँ पे 22,100 भी होगा, 22,150 भी होगा, 22,200 भी होगा, 22,250 भी होगा। ये इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस है, तो इनमें से स्ट्राइक प्राइस बाय कौन सी करूं? और क्या इसमें भी फर्क पड़ता है क्या कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस अपन को चूज करना चाहिए? और जो स्ट्राइक प्राइस होती है क्या उनको भी कुछ नाम दे रखा है कि इस लेवल के अपन स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे तो उसे ये कहते हैं, या इस लेवल की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं तो उसका क्या नाम होता है? क्या कुछ ऐसी चीजें होती है? जी हाँ, ऐसी चीजें होती है। और ऐसी चीजों को अगर अपन देखें तो तीन चीजों की तरह काम में लेते हैं, जिनमें तीन पार्ट्स मान सकते हैं अपन। एक होता है आईटीएम, इनकी फुल फॉर्म अभी मैं बता दूंगा। एक होता है एटीएम, ठीक है, एक एटीएम हो गया, और एक अपना थर्ड होता है ओटीएम। अब ये अलग अलग नाम है इनका। हो गया आईटीएम हो गया इन द मनी, एटीएम हो गया एट द मनी, और ओटीएम हो गया आउट ऑफ द मनी। अब इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, इसका मतलब क्या है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं, और कौन सी वाली कॉल या पुट बाय करने पर इसका क्या इफेक्ट होता है ट्रेडिंग में, तो इस वीडियो में अपन ये चीजें देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम किसे कहते हैं, और इनके स्ट्राइक प्राइस इस तरीके से चूज करने पे इनके प्रीमियम पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आज अपन ये तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले आईटीएम क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं कि निफ्टी यहाँ से चलना स्टार्ट की थी, यहाँ मान लेते हैं कि अपन 20 के का 20,000 के लेवल पे थी निफ्टी, ठीक है। 20,000 के लेवल पे जब निफ्टी थी तो यहाँ से जाना स्टार्ट किया इसने, और ये अपसाइड में जाती रही, अपसाइड में जाती रही। तो 20,000 से चलते 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 ये आज 22,200 पे इसने क्लोज किया है। अपन मान लेते हैं कि आज 22,200 पे है। जिस प्राइस पे, जिस लेवल पे अभी कोई भी स्टॉक हो, इंडाइसेज हो, अभी अवेलेबल है, जिस प्राइस पे उसकी क्लोजिंग है, जहां पे वो ट्रेड कर रही है, उसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी, ठीक है। एटीएम भाई जिस लेवल पे वो ट्रेड हो रही है उसको बोलते हैं एटीएम। अभी डाउन साइड से आना स्टार्ट हुई थी, कॉल में बायर का व्यू क्या रहता है हमेशा अपसाइड का। जब कॉल बायर, कॉल रहता है, कॉल में बायर का व्यू रहता है हमेशा अपसाइड का, तो मतलब अपसाइड मार्केट जा सकता है।
तो ये डाउन साइड से अप साइड की तरफ चलता आया है और यहाँ तक पहुंच गया है। तो जिस लेवल पे वो ट्रेड हो रहा है, कॉल के लिए व्यू से बोल रहा हूँ, जिस लेवल पे वो ट्रेड हो रहा है वो तो हो गया एटीएम। और इस लेवल से नीचे के जो भी लेवल है, जैसे यूं मान लो कि ये 22,000 है, 22 है, और यहाँ पे हो गया 21,800, यहाँ पे हो गया 21,700। तो इस लेवल से जो भी स्ट्राइक प्राइस आएगी वो आएगी आईटीएम, इन द मनी। मतलब इसके एटीएम के नीचे की, कॉल के व्यू से एटीएम के नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइस आएगी वो सारी की सारी आएगी आईटीएम। और एटीएम के ऊपर की तरफ जहां अभी इसको जाना बाकी है, जहां ये नहीं पहुंचा है, अगर अपसाइड का व्यू है तो वो सारी की सारी आएगी ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ये कॉल के व्यू से है। सीई की तरफ से अगर देखें तो कॉल में, कॉल और पुट दोनों में जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो तो एटीएम होगा, दोनों के लिए ही एटीएम होगा, ठीक है, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। जिस लेवल पे ट्रेड हो रही है, क्लोजिंग जिस लेवल पे हुआ है वो है उसका एटीएम। कॉल के लिए इससे ऊपर के जो भी लेवल्स हैं वो होगा ओटीएम, और कॉल के लिए इससे जो भी, एटीएम से जो भी नीचे के लेवल हैं वो होंगे आईटीएम। पुट में इसका एग्जैक्ट डबल होता है, उल्टा होता है इसका, सॉरी डबल नहीं, एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है। और वो उल्टा इस तरीके से होता है कि इस लेवल पे अगर एटीएम है तो देखिए एटीएम है, इस लेवल पे एटीएम प्राइस है, तो पुट में जो बायर होगा उसका व्यू क्या होगा, पुट में बायर का व्यू होगा कि मार्केट डाउन साइड में जाए, डाउन साइड में। इसका मतलब ऑलरेडी डाउन साइड से आ रही होगी, या यहां तक इस तरीके से प्राइस अप साइड में गई, अब यहां से उसको लगता है कि यहां से ये डाउन साइड में जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में जाएगी, जैसे कॉल में क्या था, अप साइड में जा रहा था तो ओटीएम ऊपर था, कॉल बायर को फायदा कब होता, जब अप साइड में मार्केट जाता। पुट बायर को फायदा कब होगा, जब डाउन साइड में मार्केट जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में बायर का व्यू होता है उस डायरेक्शन में जो जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो होती है ओटीएम, ठीक है। और जो प्राइस उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके अपोजिट की जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो मानी जाती है आईटीएम, ठीक है। तो ये है आईटीएम, आईटीएम काउंट होती है इन द मनी। तो सीधा सीधा है कि कॉल में बायर का व्यू किधर रहता है, अपसाइड का। तो जिस लेवल पे ट्रेड हो रही है वो तो एटीएम है, कॉल और पुट दोनों में एटीएम है, एट द मनी है। और जिस प्राइस की तरफ जाना चाहिए मार्केट, कॉल बायर को फायदा कब होगा, जब मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वो काउंट होगा ओटीएम, और जिस डायरेक्शन से ऑलरेडी मार्केट आ चुका है ट्रेड होते हुए तो वो होगा आईटीएम, ठीक है। पुट बायर को फायदा कब होगा, जब मार्केट डाउन साइड में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या होता है, ओटीएम होता है। बस इतना सा ध्यान रख लो कि जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए तो वो ओटीएम होगा, जहां पे वो ट्रेड हो रहा था वो एटीएम होगा, और जिस डायरेक्शन से वो ट्रेड होता होता आया था, तो मान लो कि इसके अपोजिट जो भी होगा वो आईटीएम होगा। तो ये आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होते हैं। अब समझ गए होंगे। अब जैसे अपन ऑप्स्ट्रा पे एक बार चलते हैं, ऑप्स्ट्रा पे देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको अपन देखते हैं, और प्रीमियम की अपन बाद में बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का देखते हैं अपन। 29 फरवरी की अपन एक्सपायरी लेते हैं, और ये इसकी स्ट्राइक प्राइस आ गई सारी की सारी, जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारी की सारी आ गई। जैसे आज मार्केट ने क्लोज किया है 22,250 पे, अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी ने 22,217 पे है, ये फ्यूचर की प्राइस लेता है, यहाँ पे 22,217 के फ्यूचर के हिसाब से लेता है। तो फ्यूचर के हिसाब से 22,250 के आसपास इसने क्लोज किया। इस वाली तरफ है वो सीई है, कॉल है, ठीक है, सीई है। और इस डायरेक्शन में जो भी है, इधर जो भी प्राइस वगैरह आ रखी है, ये वाली सारी चीजें, ये पीई है, ये पुट है, ठीक है। ये प्रीमियम है ऑप्शंस के, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है उसकी प्रीमियम है, ये कॉल के प्रीमियम है, और ये इधर है वो है पुट के प्रीमियम है। आप अगर ऑप्शन चेन एनएससी की साइट पे जाके देखोगे तो वहाँ भी सेम ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ ये वाली चीज़ें शो नहीं होंगी, वहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें होंगी चेंजेस। इसमें जैसे दे रखा है डेल्टा, दे रखा है वॉलेटिलिटी, दे रखी है
आईटीएम प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इधर तक आने की, ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे समझा रखी है। वहाँ ये चीजें नहीं आती, वहाँ पे सीधा सीधा क्या चेंजेज आया, कितना परसेंटेज चेंजेज आया, कितना प्रीमियम में चेंजेज आया, वो सब चीजें दिखाते हैं जो एनएससी की साइड पे देखते हैं। लेकिन मेन मुद्दा अपना क्या चीज आती है, अपनी मेन चीज यही आती है कि इनके प्रीमियम। तो 22,250 ये कौन सा लेवल होगा अपना कोल के हिसाब से, कोल कोल देख रहे हैं ना, अब कोल 22,250 तो आ गया, तो कोल के लिए इधर प्राइस देखो बढ़ रही है 22,300, 22,350, 22,400, 22,450, तो मतलब इस तरफ प्राइस इस तरीके से बढ़ रही है, इसका जो वैल्यू है निफ्टी की वो इस तरफ से बढ़ रही है। तो देखो ये तो अपनी एटीएम हो गया, कोल के लिए देख रहे हैं अपन, कोल के लिए ये क्या हो गया एटीएम। अब जो 22,250 के नीचे की, नीचे मतलब 22,200 हुआ, 22,150 हुआ, ये सारे के सारे, ये वाले सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस ये काउंट होते हैं आईटीएम में। किसमें, आईटीएम, ये आईटीएम होते हैं। और 22,250 के ऊपर के जितने भी लेवल है 22,300, 22,350, 22,400, ये वाले सारे काउंट होते हैं ओटीएम में। अब आप देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन जो एटीएम है 22,250, इसके कॉल का प्रीमियम कितना है 176, और अपनी एक्सपायरी अभी 29/5 की, तो 176। अब इससे जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ और मूवमेंट की उम्मीद करेंगे तो वहां पे ये प्रीमियम देखो कम होता जाएगा, 147, 125, 103, 84, 67, इस तरीके से जैसे जैसे और ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, मतलब ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे अपन, जैसे जैसे ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे प्रीमियम कम होता जाता है, और जैसे जैसे आईटीएम की तरफ बढ़ते हैं प्रीमियम बढ़ता जाएगा, 201, 233, 265, 304। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये प्रीमियम इस तरीके से चेंज क्यों हो रहा है, प्रीमियम किस तरीके से डिसाइड होता है, वो इनके कुछ ग्रीक्स होते हैं, ग्रीक्स अपन अगले 1-2 वीडियो में पढ़े स्टार्ट करेंगे कि ग्रीक्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। अभी अपन देखते हैं कि जो प्रीमियम होता है प्रीमियम पे किस तरीके से इफेक्ट करता है, जिस लेवल पे वो ट्रेड हो रही है उसका प्रीमियम क्या होगा, जिस लेवल पे ट्रेड हो रही है उसके नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस है उनके प्रीमियम क्या होंगे, और जिस लेवल पे ट्रेड हो रही है उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस है उन पे प्रीमियम किस तरीके से होता है। अब देखो ऑप्शन बायर्स के हिसाब से क्या होता है, अब अगर अपन 22,250 रुपए का अगर अपन कॉल बायर है, अपना व्यू है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अपन कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। कि देखो यहाँ पे अगर 175 करते हैं एट द मनी, तो अपने एक लॉट में कितना खर्चा आने वाला है 176 मल्टीप्लाई बाई 50, क्योंकि 50 का लॉट साइज है, ठीक है 50 का लॉट साइज है, तो इसका एक लॉट का अपने लगभग खर्चा आएगा, देखो 176 मल्टीप्लाई बाई 50, 8,800 रुपये का अपने खर्चा आएगा अगर यहाँ से बाय करते हैं। लेकिन अगर इसके जस्ट नीचे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है 22,200, 22,200 यहाँ पे अगर ये एक लॉट बाय करते हैं तो यहाँ अपना 10,000 लगने वाला है। तो मतलब जैसे जैसे आईटीएम की तरफ जाएंगे अपना एक लॉट में जो बाय करेंगे उसके पैसे बढ़ने वाले हैं। फिर 233 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो ये अमाउंट आएगा, फिर 265 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो ये अमाउंट आएगा। तो मतलब जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ जाते हैं अपना एक लॉट पे जो खर्चा है वो बढ़ने वाला है, और इसके अपोजिट जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे कि मार्केट 22,250 में 22,300, 22,350, 22,400, 22,450 जैसे जैसे, तो अपना खर्चा कम होता जाएगा। एक लेवल ऐसा आएगा जैसे यूं मान लो 22,500 पे 68 के आसपास लग रहा है, तो 68 मल्टीप्लाई बाई 50, तो यहाँ सिर्फ 3400 रुपये में एक लॉट बाय कर लेंगे अपन, 3,400 रुपये ही लगेंगे एक लॉट बाय करने में। तो अब ऑप्शन बायर के हिसाब से एक लॉट में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है उसको सिर्फ 1,000 रुपये है मेरे अकाउंट में, तो क्या वो ऑप्शन बाय कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 1,000 रुपये के लिए क्या चाहिए, सीधी सी बात है, एक लॉट अगर वो बाय करना चाहता है तो उसको 20 का प्रीमियम देखना पड़ेगा, ये वाला 19 वाला, ठीक है ये 19 का, ये कौन सा है 22,750। अब अक्सर क्या गलतियां होती है, अक्सर गलतियां यहाँ होती है कि अपन ये ओटीएम नहीं है, ये फार ओटीएम है, यहाँ से देखो कितना दूर है, अभी 500 पॉइंट और दूर है, ठीक है 500 पॉइंट की दूरी पे है। तो आपको प्रॉफिट कब होगा अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से देखें कि एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी है ये 29 फरवरी, 29 फरवरी को पहले ये 22,750 तक आना चाहिए, 22,250 से 22,750 तक आना चाहिए। अगर ये यहाँ भी आके क्लोज कर देता है, मार्केट देखो 500 पॉइंट का मूवमेंट कर देगा, तो भी आपका ये वाला प्राइस है ना ये जीरो हो जाएगा,
जीरो कैसे होगा? अपन ने ऑप्शंस में पढ़ा था कॉल में कि इस लेवल पे आके क्या करना है, स्टॉक को मुझे बेच देना, इस लेवल पे आके स्टॉक को मुझे बेच देना, मुझसे खरीद लेना। पुट में क्या रहता, कॉल में क्या रहता है कि मुझे बेच देना या मुझसे खरीद लेना। अब आप एक चीज सोच के देखो, 22,750 की आपने शर्त लगाई है, यहाँ पे जो अपना अधिकार पत्र था वो वाली चीज याद करो, यहाँ एक शर्त लगाई है। इस शर्त को अपन एकदम इजी भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं, अधिकार पत्र था उसकी लैंग्वेज को जाने दीजिए। यहाँ ऐसे कि 22,750 के ऊपर जितना जाएगा उतना डिफरेंस आपको मिलेगा। 22,750 के ऊपर जितना जाएगा उतना डिफरेंस आपको बायर को मिलेगा। तो अगर 22,750 में भी रहता है तो वो भी उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। इसके ऊपर जितना जाएगा, सपोज करो कि 22,800 चला जाता है तो इनका डिफरेंस कितना है, 50। तो ये 50 इसका प्रीमियम होगा क्लोजिंग वाले दिन, मतलब आपको 50 मिलेंगे। लेकिन इसके बदले में आपने 19 रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, क्योंकि आपने बाई किया ना 19 रुपए का, तो ये 50 मिलेगा। जैसे 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 22,850 चला जाता है, 22,850 चला जाता है तो 22,750 की जो स्ट्राइक है, इसका इसका डिफरेंस कितना हो गया, 100 रुपए। तो आपको मिलेंगे एक 100 रुपए, 100 पॉइंट मिलेंगे आपको, जिसमें से आप 20 रुपए ऑलरेडी ये वाले खर्च कर चुके हैं। तो मतलब आपको टोटल प्रॉफिट होगा 80 पॉइंट्स का। 80 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई आप लोट के जो शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, जो कि है 4,000 रुपए। तो एक सीधी सीधी अपन देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। एट द मनी से, एट द मनी से जितना ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसी के हिसाब से इनके प्रीमियम डिसाइड होते हैं। अब एट द मनी पे रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% चांस है कि यहीं रह जाए, 50% चांस है कि यहीं रह जाए। तो अगर ये यहाँ का यहाँ भी रह जाता है, 22,250 भी रह जाता है एक्सपायरी के दिन, तो ये 176 ये जीरो हो जाएंगे, ये 76, और इसके ऊपर के जितने भी प्रीमियम है वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये शर्त थी कि इसके ऊपर जितना जाएगा उतना आपको प्रीमियम मिलेगा। इसके ऊपर 22,250 के ऊपर जितना जाएगा, कोल बायर के हिसाब से देख रहे हैं, उतना आपको प्रीमियम मिलेगा। तो 22,250 पे ही रह गया, तो 22,250 पे ये चीज जीरो होने वाली है, इसके सारी के ऊपर की चीजें जीरो होने वाली है। 22,300 की स्ट्राइक प्राइस, मतलब शर्त में ये होगा कि 22,300 के ऊपर जितना जाएगा वो आपको प्रीमियम मिलेगा। तो अगर 22,250 पे ही बंद हो गया तो 22,300 के ऊपर तो गए, अगर 22,300 पे बंद होता है तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस भी जीरो हो जाएगी, और इस वाली स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू हो जाएगी ओनली 50। तो यहाँ भी आपको लॉस ही होने वाला है। अब तीसरी चीज देखते हैं कि चलो ठीक है समझ गया, एट द मनी पे कोई प्राइस चल रही है, 22,250 पे चल रही है, आपने क्या किया, 22,000 का कॉल बाय कर लिया। 22,000 की कॉल की क्या वैल्यू है, 340 रुपए, 340 रुपए है अभी इसकी वैल्यू। तो आप प्रॉफिट में कब रहोगे, आप प्रॉफिट में कब रहोगे? पहली बात, 22,000 के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि अगर 22,000 के नीचे मार्केट गलती से एक पॉइंट भी नीचे आ गया तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। 340 के 340 पॉइंट जीरो हो जाएंगे। इसके ऊपर जितना रहेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको प्रॉफिट के लिए कहाँ जाना चाहिए, 22,000 जो स्ट्राइक प्राइस है वो तो वो है ही है, इसके अलावा आपका जो प्रीमियम आपने दिया है मतलब 340 और, तो जब तक ये 22,340 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, ये 22,350 ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये देखो 22,250 से 22,350 आने में कितना मूवमेंट देना है इसको, मात्र 100 पॉइंट का। अगर ये यहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट देता है और किसी ने 22,000 की कॉल बाय की है तो भी उसको प्रॉफिट होगा, तो भी उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर किसी ने 22,500 की कॉल बाय करी है तो इसका प्रीमियम कितना है, 67, राउंड फिगर में 70 मान लेते हैं। तो किसी को प्रॉफिट कब होगा, जब ये 22,570 के ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा, 22,570 के ऊपर जाने के बाद ही प्रॉफिट होगा। तो मतलब अभी 22,250 है, यहाँ से 22,570 तो इसको मूवमेंट देना ही पड़ेगा तब जाके इसको प्रॉफिट होगा, जबकि यहाँ वाले को 22,000 वाले को कितना चाहिए, मात्र 100 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए। तो जैसे जैसे आप एट द मनी से इन द मनी में जाते हो वैसे वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ने के चांस हो जाते हैं। और जैसे जैसे
आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस बाय करते हो, बायर के बिहाफ पे बोल रहा हूँ मैं, सेलर के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, बायर के बिहाफ पे। जैसे जैसे आप ओटीएम की तरफ बढ़ते हो बाय करने के लिए, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। अब देखो ये इन्होंने जो एप्लीकेशन वाले हैं, ऑप्स्ट्रा वाले, इन्होंने भी बना के दिया है। सपोज करते हैं कि अपन को 22,250 पे है, तो अपन 22,250 का एक लॉट बाय करते हैं। देखो इसमें गया, एक लॉट डाला, ऐड कर दिया अपन ने। अब देखो विनिंग प्रोबेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार वो देख लेते हैं अपन। ये दिखा रहा है कि अपन एट द मनी बाय किया है, तो अपनी प्रोबेबिलिटी है 32%। आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 32%। क्यों? क्योंकि आपने देखो 176 में बाय किया है, तो अभी 22,250 तो चल ही रहा है, प्लस 176 भी इसमें ऐड होगा, तो आपको प्रॉफिट कब होना स्टार्ट होगा, जब 22,427 ये क्रॉस कर देगा। 22,427 ये क्रॉस कर देगा। एट द मनी अपन ने बाय किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 32%। अब अपन आउट ऑफ द मनी चलते हैं, ठीक है। अपन अगर आउट ऑफ द मनी चलते हैं, 22,250 है अपना अभी प्राइस, 22,250 है। इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चलते हैं अपन, 22,300, ठीक है। इसको अगर अपन एक लॉट को बाय करते हैं, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या दिखाता है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 32% से 31% के आसपास आ गई है, लेकिन लॉस यहाँ कम हो जाएगा, 32% से 31%। अपन एक स्ट्राइक प्राइस आगे बढ़े, अब अपन और एक स्ट्राइक आगे बढ़ते हैं। 22,300 था, तो अपन एक काम करते हैं, इसको 22,350 कर देते हैं, ठीक है। अगर 22,350 करते हैं, तो देखो प्रीमियम कम होता जाएगा जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, और विनिंग प्रोबेबिलिटी भी 28% पे आ गई है। क्यों? क्योंकि पहले तो उस डिफरेंस को कवर करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जितना जाएगा उतने आपके चांस होंगे, लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस कम होता जाएगा। अगर अपन इसको इन द मनी में कर देते हैं, जैसे अभी चल रहा है अपना 22,250, ठीक है। 22,250 पे चल रहा है, एट द मनी का 32%, अपन 22,000 का कॉल बाय कर लेते हैं, एक लॉट। अगर 22,000 का कॉल बाय करते हैं, तो इसमें अपनी क्या प्रोबेबिलिटी आती है और कितना खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ देख लेते हैं। ये वाली चीज़ है, देखो 40% चांस आपके जीतने का। यहाँ विनिंग प्रोबेबिलिटी 32% से सीधी 40% आ गई, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस बढ़ गया है, 17,000 के आसपास पहुंच गया। जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे, वैसे वैसे आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी ये 22,000 पे है, इसको एक काम करते हैं, अपन 21,000 पे पहुंचा देते हैं सीधा, ठीक है। 21,000 में ये 39% है। अगर आप 21,000 का कॉल बाय करोगे, तो आपको एक इसका प्रीमियम है 1273। देखो इसको मॉडिफाई किया अपन ने, और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 45% बढ़ गई, लेकिन आपकी रिस्क देखो 63,000। जैसे जैसे और डीप इन द मनी में जाएंगे, इसको डीप बोलते हैं, इन द मनी को डीप बोलते हैं, और आउट ऑफ द मनी को फार ओटीएम में बढ़ेंगे, तो अपनी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म होती जाएगी। अब जैसे अपन मान लो 20,000 का अपन को बाय करना है, 20,000 का अगर अपन कॉल बाय करते हैं, 20,000 की स्ट्राइक प्राइस का, तो क्या कहता है, ये 2264 का है, और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% से ऊपर कभी नहीं जाएगी, 45%। और ये किस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा, ये फ्यूचर की तरह, देखो उसका चार्ट देखो, एग्जैक्ट फ्यूचर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये मैक्सिमम लॉस 1,13,000, और थोड़ी देर बाद में ये फ्यूचर की तरह बिहेव करने लग जाता है, अनडिफाइंड, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड, ठीक है। ये अपना कॉल ऑप्शन के लिए है। जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते हो, आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन आपका मैक्सिमम रिस्क भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाते हो, आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, लेकिन मैक्सिमम लॉस भी कम होता जाता है। ऑप्शन सेलर को फायदा कहाँ होता है, बताया था ना, दो चांस वाला। जैसे जैसे आप ओटीएम सेल करोगे, आपको सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये कॉल का था, अपन ने कॉल का देखा अभी तक कि कॉल में किस तरीके से काम करेगा। जैसे ये चार्ट है आज 22,217, अगर कॉल में अपसाइड जाएगा तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। कब जाएगा, जब यहाँ से और अपसाइड में जाएगा तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होगा, जब यहाँ से डाउन साइड में जाएगा, डाउन साइड में। तो मतलब इस स्ट्राइक प्राइस से जितनी भी नीचे की प्राइस है, तो वो पुट के लिए, जो पुट बायर है उसके लिए ओटीएम होगी, ये अपना एटीएम होगा, ठीक है। और यहां से जितने भी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है, इस तरफ की अपोजिट, ये आईटीएम होगी, ये पुट बायर के हिसाब से है, पुट ऑप्शन के हिसाब से है। कंडीशन सेम रहेगी, ओटीएम के प्रीमियम कम होते जाएंगे, रिस्क कम होगी, एट द मनी की प्रीमियम ओटीएम के
तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा, रिस्क थोड़ी ज्यादा होगी। आईटीएम में बायर के हिसाब से बोल रहे हैं, सेलर के लिए इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। लेकिन जो भी रिटेलर आता है नया नया बायर बन के आता है, उसको बाई करना होता है ऑप्शन, क्योंकि बाइंग में देखो रिस्क डिफाइन है। अगर अपन एड द मनी देखते हैं इसको 22,250 देखते हैं इसको 22,250, तो इसमें देखो रिस्क एकदम डिफाइन है कि इतनी रिस्क है मैक्सिमम, इससे ज्यादा की रिस्क नहीं होगी। कितनी रिस्क है 8,850। अगर मैं इसी पोजीशन को उल्टा कर दूं, ये बायर के हिसाब से, मैं इसको सेल में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको सेल में कन्वर्ट कर देता हूँ ये सेल में, तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका सिर्फ 8,800 है, लेकिन आपकी रिस्क कितनी है अनडिफाइन है, पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा। अगर मार्केट बाई चांस 22,700 चला गया तो आपके 13,000 का लॉस होगा, ठीक है। और अगर मार्केट गलती से 23,000 चला गया तो आपके 34,000 का लॉस होगा, वो भी एक लोट पे है। और मार्केट अगर 23,400 चला गया तो आपके 62,000 अनडिफाइंड लाखों में तक लॉस चला जाता है। तो ये सेलर के लिए यहाँ पे, लेकिन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी देखो एटीएम की, देखो 68%, जबकि बायर के लिए कितनी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 32%। तो यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से शेयर कंटिन्यूस पैसा कमाता है, लेकिन जब भी गंवाता है बहुत बड़ा गंवाता है अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करता है, अपनी रिस्क को मैनेज करके नहीं चलता है, या अपना स्टॉप लॉस लगा के नहीं चलता है, तो जब गंवाता है तब बहुत ज्यादा गंवाता है, कमाता है तब थोड़ा 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 कमाता है। सेम इसका उल्टा है कि ऑप्शन बायर जब कमाता है तो मैक्सिमम कितना भी कमा सकता है, लेकिन गंवाता है तो थोड़ा थोड़ा गंवाता है, लेकिन वो ज्यादातर टाइम गंवाएगा, ज्यादातर टाइम गंवाएगा। अब अपन देख लेते हैं पुट के हिसाब से, कि ये तो कॉल के हिसाब से था, पुट के हिसाब से ओटीएम किधर होगा। देखो इधर वाले जो प्रीमियम है, अभी अपन कहाँ है 22,250 पे है, तो 22,250 पे पुट में किधर होते हैं जब मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा, ये अपना एटीएम हो गया। ये जिस डायरेक्शन में अपन जाना चाहते हैं, पुट बायर को कहाँ फायदा होगा मार्केट डाउन जाने पे, तो मार्केट डाउन जाने के लिए इसको किधर जाना है, देखो 22,250 है, डाउन का मतलब इससे कम 22,200, और इससे कम 22,150, और इससे कम 2200। तो जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे इनके प्रीमियम कम होते जाएंगे। देखो 154 था 22,250 पे, इसके बाद में ओटीएम की तरफ जा रहे हैं अपन, ये ओटीएम काउंट होगा इसमें। पुट में डाउन साइड की तरफ जाना अपन को, डाउन साइड ये है, इस तरीके से मत देखना कि डाउन साइड, तो ये ओटीएम होगा, ये ओटीएम है। जैसे जैसे अपन ओटीएम की तरफ जाते हैं इनके प्रीमियम कम होते जाते हैं, 116, 184, और ये इन द मनी में है, क्योंकि अपन शर्त लगा रहे हैं पुट में डाउन साइड की। पुट बायर कहता है कि मार्केट 22,250 के नीचे रहेगा, तो ये नीचे की तरफ इधर जा रहे हैं ना, देखो स्ट्राइक प्राइस कम होती जा रही है ना, इसके नीचे रहेगा, पुट बायर ये शर्त लगाता है, तो जितना इसके नीचे रहेगा वो वाला प्रीमियम उसका प्रॉफिट होता है। तो जैसे अगर एक लोट बाय करें 22,250 का, 154 है, इसका पुट का एक लोट बाय करते हैं, ये ऐड कर दिया अपन ने एक लोट, तो इसका प्रीमियम और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो देख लेते हैं। देखो ये डाउन साइड की स्ट्राइक प्राइस है, देखो 22,250, इससे कम जा रहे हैं तो 22,100, 22,000, तो जैसे जैसे मार्केट डाउन साइड में जाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मार्केट अप साइड में जाएगा उसका प्रॉफिट, वो लॉस फिक्स था 7,700 रुपए, क्योंकि उसमें जो प्रीमियम दिया है 154, लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 39%, 39%। जैसे जैसे ये डाउन साइड में जाएगा वैसे वैसे उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और प्रॉफिट उसके लिए अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है। अगर ये 20,000 के आसपास आ गया, 20,500 भी आ गया, तो उसकी रिस्क है सिर्फ 7,700 की, क्योंकि रिस्क तो इसकी फिक्स है, लेकिन 20,500 के आसपास आ गया तो इसको लगभग 80,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। तो पुट बायर डाउन साइड मार्केट जाता है उसके लिए ट्रेड लेता है, कॉल बायर अप साइड मार्केट जाता है उसके लिए ट्रेड लेता है। कॉल सेलर और पुट सेलर एग्जैक्ट इनके अपोजिट है। आप अपने हिसाब से सोच लो कि आपको पुट बायर बनना है या कॉल बायर बनना है, पुट सेलर बनना है या कॉल सेलर बनना है, और बायर के हिसाब से सोचेंगे सेलर इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। बायर को लॉस डिफाइन है, लॉस डिफाइन है ना, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 7,700, लेकिन इसको अगर रिवर्स कर देते हैं अपन, इसको सेलर बना देते हैं, तो देखो लॉस मैक्सिमम अनडिफाइंड, कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट डिफाइन है। मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट तुम्हारे पास 7,700 का आने वाला है सेलर के, लेकिन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, और बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 39%। तो ये डिफरेंस रहता है। सेलर थोड़ा थोड़ा कमाता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए वो कमा लेता है। बायर
अगर सही तरीके से बायर को ट्रेड करना आता है तो बहुत सारा कमा सकता है और उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती है, लॉस डिफाइन होता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में अपन ने एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, तो अगर कोई भी ऑप्शन बायर होगा, आप सोच के देखिए कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कौन सा बाय करना चाहोगे, एटीएम करना चाहोगे, आईटीएम करना चाहोगे या ओटीएम करना चाहोगे। अगर आप कंफर्म हो कि मूवमेंट बहुत फास्ट आने वाला है, जैसे आज का मूवमेंट देखो, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, मूवमेंट देखो, ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। अगर किसी ने यहाँ पे सोचा होगा, कहाँ पे, 22,000 के आसपास जब चल रहा था कि यहाँ से मूवमेंट आएगा और 22,000 की कॉल या 22,100 की कॉल यहाँ से की होगी, तो उसकी 10-12 गुना तो आज इजीली हुआ होगा, 10 से 20 गुना तक उसके प्रीमियम बढ़े होंगे। इस टाइम पे जब ये क्या टाइम हो रहा था, 1:30, 1:30 के आसपास 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 22,100 का प्रीमियम होगा मैक्सिमम 10 रुपए, और जब ये यहाँ क्लोज मार्केट किया होगा तो 10 रुपए की वैल्यू 100 रुपए से ऊपर गई होगी, कन्फर्म गई होगी। तो अगर आपको ये वाले मूवमेंट कैप्चर करना आता है, ये वाला एनालिसिस करना आता है कि इस तरीके से एक बड़ी कैंडल, कौन सा सीखा था अपन ने, देखो मैंने सारे पैटर्न ऑलरेडी समझा दिया है, वो उसके लिए वीडियो देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये क्या बना अपना पोल, ये फ्लैग बना कि नहीं, पोल और फ्लैग, और जब पोल और फ्लैग बने और ब्रेकआउट दे तो क्या हुआ, इसके बाद में देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया, हल्का सा 2 कैंडल का कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद में और बड़ा। तो ये जब भी रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। रेंज जब भी ब्रेकडाउन देगी तो भी देखो इतना बड़ा मूवमेंट आया है, और ब्रेकआउट देगी तो भी इतना बड़ा मूवमेंट आया होगा। 15 मिनट का चार्ट है, अगर किसी ने देखा होगा कि गिर रहा है और यहाँ देखो कुछ कैंडलस्टिक बने क्या टाइप, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, इसके बाद में एक रेंज बनाई और इसके बाद में एक सीधा ब्रेकआउट। और अब स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करनी है, कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन से में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आपको अगर चार्ट सही तरीके से रीड करना आता है, अगर आपको मूवमेंट कैप्चर करना आता है, तो आप स्ट्राइक प्राइस भी सही तरीके से सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप नए हो मार्केट में, अभी नए हो, तो भूल के भी ओटीएम के कॉल बाय करके पोजिशनल में मत लेके जाना। पोजिशनल में जैसे अभी आज 22,200 के आसपास मार्केट बंद हुआ है, अगली अपनी एक्सपायरी 29 की, आप यहाँ से अगर सोचते हो 22,500 का कॉल, 22,500 का कॉल, क्योंकि यहाँ से अपसाइड में जा रहा है मार्केट, तो हो सकता है और अपसाइड में चला जाए, है ना, लग रहा है ना कि इतना अपसाइड जा रहा है। अगर वनडे में चार्ट देखें कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ से भी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट दे, और 500 की 22,500 की अगर आप कॉल बाय करते हो तो देखो 22,500 के कॉल का प्रीमियम कितना है, 22,500 के कॉल का प्रीमियम अभी 67, 22,200 पे चल रहा है, 250 पे, तो 67 से ऊपर कब जाएगा ये, जब 22,500 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये कल के पूरे दिन में यहाँ से अगर 50 पॉइंट का भी मूवमेंट देगा ना, ये आप देखो, नोट कर लो इस चीज को, अगर कल के पूरे दिन में यहाँ से ये सिर्फ 50 पॉइंट का भी मूवमेंट देगा, सिर्फ 50 पॉइंट का, तो भी इसकी वैल्यू कम होने वाली है 22,500 की। 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में आया है, इसके बावजूद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे, मेरी डायरेक्शन में आया फिर इसकी वैल्यू कम क्यों हो जाएगी। इसके लिए क्योंकि किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम दो तरीके से काम करते हैं। प्रीमियम जो होते हैं, एक उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा उसकी टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इन सब में कौन कौन सी चीजें काम करती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, और इनके प्रीमियम किस तरीके से मूवमेंट आते हैं, इनके प्रीमियम कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आज अपना एटीएम, आईटीएम, ओटीएम था, इनके प्रीमियम कौन से के ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ रहती है, अपन को यही चीज़ें इसमें जाननी थी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने सिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, या कुछ भी आपका कोई भी सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।